खोया हुआ सासा। जैन एक पुसात किसान का बेटा लाहौर में नौकरी की तलाश में निकलता है। माँ से गांव की मिट्टी में लिपटा हुआ एक पुराना साग देती है बरकत के लिए। शहर में नाकामियों और जिल्लत के बाद वो साग बेचने का फैसला करता है। हकीकत का इंकशाफ। नदारत के ताजिर से मुलाकात। ताजिर साग देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये नायाब तारीखी साग है जिसकी मलियत करोड़ों में है। जैन खुशी से उछल पड़ता है। तमिया का जुनून। अचानक दोदल के ख्वाब देखता है। घर वालों यहाँ तक के माँ को भी बताए बगैर वो साग नीलामी में लगाने का फैसला करता है। एक मकार दलाई जो इससे दोस्ती गान लेता है। माँ की आवाज़ ज़मीर की पुकार। नीलामी से एक रात पहले जैन को माँ की आवाज़ सुनाई देती है जो दरअसल इसका अपना ज़मीर है। वो सोचता है कि ये साग महज पैसा नहीं, माँ की दुआओं और गांव की मेहनत की अलामत है। अंदरूनी जंग। शदीद ज़हनी कशमकश। एक तरफ जिंदगी बदल देने वाली दौलत, दूसरी तरफ अपने रोड्स अपनी माँ की दी हुई बरकत से आज़ादी का एहसास। फैसला का लम्हा। नीलामी के हाल में वो अपना नाम पुकारे जाने से पहले उठता है और कहता है, मैं ये साग वापस ले रहा हूँ। ये मेरे लिए सिर्फ एक साग नहीं है। वो दलाल को धक्का देते हुए बाहर निकलता है। वापसी और नई शुरुआत। वो साग लेकर गांव वापस आता है। माँ के सामने सब कुछ एतराज करता है। वो माँ के साथ मिलकर एक छोटा सा स्कूल खोलता है। इसी सिक्के की माली मदद से हासिल ही दौलत इसके पास आ चुकी है। इत्मीनान और मकसद। कहानियों में दौलत का खजाना हमेशा जमीन में दबे हुए संदूकों में मिलता है, लेकिन हकीकत की दुनिया में खजाना अक्सर हमारे हाथ में होता है और हमारी आंखें इसकी कीमत पहचानने से कासिर होती है। ये कहानी है जैन की, जो एक ऐसे खजाने को बेचने निकलता पड़ता है जो इसकी तकदीर बदल सकता है, मगर तकदीर ने इसके लिए कुछ और ही लिखा था। जैन अपने गांव की मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में पला। इसके बाप ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल चावल के इन खेतों में गुजरवा दिए जो हर साल सैलाब का रवाना रोते थे। जैन के ख्वाब इसकी आंखों से बड़े थे। वो शहर जाना चाहता था, कामयाब होना चाहता था, अपने माँ बाप के चेहरों पर फख्र की रोशनी देखना चाहता था। रोजाना शाम को वो अपनी माँ अम्मी जान के साथ छत पर बैठता और लाहौर की रोशनियों के बारे में बात करता। अम्मी जान मुस्कुराते, इसके बाल संवारते और कहती, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, पर याद रखो जहाँ भी जाओ गांव की मिट्टी तुम्हारी ताकत है। रोजे रुखसत जब जैन का थैला बंध आ चुका था, अम्मी जान ने अपनी चादर के पल्लू से एक छोटा सा कपड़ा निकाला। आहिस्ता से खोला तो इसके में से एक पुराना मेल कैचल से भरा हुआ था बने का सिक्का निकला। ये ले जाओ, मेरी दुआ है, हमारे दादा की नेक कमाई है, हमेशा अपने पास रखना, बरकत है। जैन ने वो बेकार सा लगने वाला सिक्का हंसते हुए ले लिया। माँ का दिल ना रखता चाहता था। इसने सिक्का अपनी जेब में डाल दिया। बाप का हाथ चूमा, माँ की दुआएं ली और बस पर चढ़ गया। पीछे रह गए अम्मी जान की नम आंखें और वो खेत जो अब भी सैलाब का इंतजार कर रहे थे। लाहौर ने जैन को गले लगा लिया। यहाँ तो हर शख्स अपनी दौड़ में मसरूफ था। दरख्वास्तें भरी गई, दरवाजे बंद किए गए, कई हफ्ते गुजर गए, पैसा खत्म हो रहा था। आखिरकार इसे एक रिपोर्टर
रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की नौकरी मिल गई। दिन भर गरम बर्तन, रात को छत के एक कमरे में तन्हाई। माँ को फोन पर वो झूठ बोलता, बहुत अच्छा काम है अम्मी जान, जल्द ही आपको अपने घर ले आऊंगा। लेकिन आईने में इसकी आंखें सच बोलती थी, शिक्षक, मायूसी और शर्म। एक दिन मालिक ने मामूली सी गलती पर इसे बड़ी तरह झटका, लोगों के सामने जलील किया। इस शाम जैन छत पर खड़ा रो रहा था। इसकी नजर अपने भुंटे पर पड़ी। माँ का दिया हुआ वो कपड़ा, वो सका। एक ख्याल आया अचानक, तेज और परकशी जैन खुद से बात करता हुआ, क्यों नहीं, ये तो महाज है, एक पुराना सिक्का, शायद किसी को खरीद ले, कम से कम किराए के पैसे तो बन जाएं। अगला दिन जैन पुराने शहर की गलियों में था, नदारत की दुकानें। आखिरकार एक बूढ़े ताजिर ने सिक्का देखते पर रजामंदी जाहिर की। ताजिर ने सिक्का लिया, बड़े हुए शीशे लगाए, एक तरफ देखा, पलट कर दूसरी तरफ देखा। अचानक इसका हाथ कांपा, इसकी आंखें चौड़ी हो गई। ताजिर इकलाते हुए, बेटा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? जैन हैरान, मेरे मेरे उबाई घर से। क्या बात है? ताजिर, ये सिर्फ सिक्का नहीं है जवान, ये तारीख का एक नायाब टुकड़ा है, सुल्तान मोहम्मद अजीनोई के दौर का। मेरे इल्म में पूरे मलिक में ऐसे सिर्फ दो हैं। ये करोड़ों में फरोख्त हो सकता है। जैन के लिए दुनिया थम सी गई। करोड़ों? इसके कानों पर यकीन न आया। वो दौलत जिसका वो ख्वाब देखता था, इसकी मिट्टी में थी। इसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। ताजिर ने इसे एक नामोर नीलामी घर का पता दिया, वहां ले जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जैन की सोचें दौड़ने लगी। एक खूबसूरत घर, अपने वालिदैन के लिए हर आसाइश, अपनी कार, इज्जत, मकाम। तमिया की एक लहर ने इसके दिमाग को भर दिया। इसने माँ को फोन करने की सोची, फिर रुक गया। जैन अपने आप से नहीं, पहले पैसे बन जाएं, फिर इन्हें हैरान करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि इनका बेटा क्या कर सकता है। नीलामी घर के बाहर एक खुशपोश, चकचके दांतों वाले शख्स ने इसे पहचान लिया। आप ही वो खुश किस्मत नौजवान है ना? मैं इमरान हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इमरान ने खुद को दलाल बताया। इसने जैन को 5 उस्तारा होटल में चाय पिलाई, इसे परकशिश मुस्कुत तकबील के ख्वाब दिखाए। जैन जो इस शानो शौकत के मुतासिर हो चुका था, इसकी हर बात मानने लगा। सिक्का नीलामी में लगवा दिया गया। बोली लगाने वाले दुनिया भर से आ रहे थे। नीलामी से एक रात पहले जैन अपने होटल में के कमरे में लेटा था। चमक धमक पर तेज जिंदगी के ख्वाब की इसकी आंखों के सामने तैरने लगे। अचानक इसके कान में एक आवाज गूंजी, आवाज नरम मेहरबान अम्मी जान की आवाज जैसी। जैन, मेरा बेटा। जैन उछल कर बैठ गया। कमरा खाली था, ये तो उसका जहन था। फिर आवाज आई, वो सिक्का सिर्फ सिक्का नहीं है। वो आवाज इसके ज़मीर की थी, माँ की शक्ल में। इसकी आंखों के सामने तस्वीरें बनने लगी। अम्मी जान रात देर गई तक इसके लिए दवाएं करती हुई, बाप टूटी हुई कमर के बावजूद खेतों में काम करते हुए, वो छोटा सा घर जहाँ खुशी पैसे से नहीं, एक साथ खाने से आती थी। वो सिक्का ये सिर्फ देहात नहीं था, ये इस खानदान की नस्लों की मेहनत,
قربانیوں اور دعاؤں کا پتھر تھا۔ یہ برکت تھی اور وہ اسے بیچنے جا رہا تھا۔ زین الجھن میں، لیکن یہ موقع ہے، زندگی بدلنے کا موقع، ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع۔ ضمیر امی جان کی آواز میں، کیا یہ خدمت ہے یا صرف اپنی خواہشوں کو پورا کرنا؟ برکت پیچھے نہیں جاتی بیٹا، وہ بانٹی جاتی ہے۔ اس رات زین کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی، اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف عمران کے ہمکلاتے وعدے، دوسری طرف اپنے گھر کی سادہ سی یادیں۔ ایک دولت تھی، سب کچھ ہے، کیا وہ اپنی ماں کے اعتماد، اپنی جڑوں سے محض پیسے کے لیے خریداری کر سکتا ہے؟ اگلا دن نیلامی کا تھا۔ ہال میں امیروں تاجروں ہمارے کی بیٹھک تھی۔ زین امیر کے ساتھ گلی قطار میں بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ جیب میں تھا، اس سکے کو تھامے ہوئے جو اب بہت بھاری لگ رہا تھا۔ اسٹیج پر ایک شخص اور اب نمبر 17، ایک نایاب تاریخی ساکھ سلطان مجددیوں کے دور کا۔ یہ اس کا سکہ تھا۔ بولی لگانا شروع ہوئی۔ 10 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ، آوازیں گونجنے لگیں۔ عمران اس کے کان میں کہہ رہا تھا، دیکھو زین، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا موقع۔ زین نے ہال میں نظر دوڑائی، چہروں پر لالچ تھا، مالک بننے کا شوق تھا۔ اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی، وہی ہاتھ جو کھیتی میں ہل چلایا کرتا تھا۔ اس کی ماں نے اس ہاتھ کو چوما تھا۔ اسٹیج پر شخص 1 کروڑ 50 لاکھ، ایک بار، 2 بار، فیصلے کا لمحہ آ پہنچا تھا۔ اچانک زین اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا ہال خاموش ہو گیا، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ زین پر اعتماد واضح آواز میں، معاف کیجیے، میں یہ سکہ واپس لے رہا ہوں۔ ہال میں ایک شور اٹھا۔ عمران اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگا۔ زین، یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ زین عمران کو دھکا دیتے ہوئے، جی ہاں، پہلے پاگل تھا، اب ہوش آیا ہے۔ یہ میرے لیے صرف ایک سکہ نہیں ہے۔ اور وہ ہال سے باہر نکل گیا۔ سورج کی روشنی میں اس نے سکہ اپنی مٹی میں بھیج لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اسے واقعی محسوس کیا۔ اس کی نظروں اور اس کی زندگی میں پہلی بار اسے سکون ملا۔ زین اگلی بس میں گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس بار اس کا تھیلا خالی نہیں تھا، اس میں عزت تھی، خودشناسی تھی۔ گھر پہنچا تو باپ چیئر کے نیچے بیٹھے تھے، امی جان باورچی خانے میں تھی۔ اس نے ہوتے ہی ماں کے قدموں میں گر کر سب کچھ کہہ ڈالا، ہر جھوٹ، ہر خیال، ہر لالچ کا اعتراف۔ امی جان نے اس کا سر اپنی گود میں لے لیا، آنسوؤں میں نہایا ہوا چہرہ مسکرایا۔ تم واپس آ گئے بیٹا، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس رات خاندان نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ سکہ اب کبھی نہیں بیچا جائے گا۔ اس کی آمدنی سے گاؤں کے غریب بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول کھولا جائے گا، برکت کو مٹا جائے گا۔ آج زین کا اسکول گاؤں کی سب سے خوبصورت جگہ ہے، بچوں کی کہکہا گونجتی ہے۔ وہ سکہ شیشے کے ڈبے میں محفوظ ہے۔ اسکول کے بورڈ پر لگا ہوا ایک سبق کے طور پر زین کو معلوم ہوا کہ حقیقی دولت وہ نہیں جو آپ جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو آپ بانٹتے ہیں۔ حقیقی کامیابی وہ نہیں جو آپ خود پاتے ہیں، بلکہ وہ ہے جس میں آپ اپنوں کو شامل کرتے ہیں۔ ماں کی دعا ایک پرانے سکے کی شکل میں صرف ایک لڑکے کی نہیں، سینکڑوں بچوں کی تقدیر بدل گئی، کیونکہ کچھ چیزیں قیمتی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ کتنی مہنگی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان میں کتنی محبت، قربانی اور برکت چھپی ہوئی ہے۔ ہماری
जड़ें हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, उन्हें कभी मत भेजें। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।